हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो रीडिंग रहेगी, आपका रिश्ता किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा अब, ठीक है। डायरेक्शन क्या है आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की। मतलब कि इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं, सभी के लिए होगी। चाहे आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने कमिटेड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, सभी देख सकते हैं। चाहे मैरिड लाइफ में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहा है, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। मैरिड लाइफ एंड कमिटेड रिलेशनशिप दोनों के लिए ही रहेगा यहाँ पे मैसेज, ठीक है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। देख लेते हैं इस महीने के शुरू के 15 दिन, 1 से 15 जून की है रीडिंग, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाती है मैसेजेस पूरी तरीके से अप्लाई होने में, ठीक है। लेकिन जो डेट यहाँ पे मेंशन होती है ना, वो पीक टाइम होता है। तो देखते हैं जून के 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे हम, और सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से वृषभ राशि के है, टॉरस है साइन आपका, देख सकते हैं, ठीक है। पावर स्ट्रगल की प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे, ठीक है। पहले से ज़्यादा इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में पास्ट फेलियर्स रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब आप पुराने जिसके भी साथ थे उनके साथ ना होकर आगे बढ़ रहे हैं, किसी और से शादी कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के साथ अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं रिश्ते में आपकी पावर देख रही हूँ। पावर मीन्स यहाँ पे कंट्रोलिंग से नहीं कहूँगी, कंट्रोल से रिश्ते नहीं चलते हैं। मेरी ही सुनी जाए, मेरी ही चलाई जाए, मैं ही हूँ, मेरा ही सुनो, वहाँ से रिश्ता नहीं चलता है, ठीक है ना। वो लंबे रिश्ते नहीं होते हैं फिर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पावर का मीन्स क्या, अपना स्टैंड लेना, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो मेरी सुनी जाए, ठीक है। अगर आप माफ़ कर देते थे, अपनी गलती ना होते हुए भी रिश्ते के नाते झुक जाते थे, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मूविंग ऑन करते दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस बात कर रहा है इस 15 दिनों के बीच में, ठीक है। अभी और कार्ड्स देखते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। एरीज जैसी आपकी बोल्ड एक्शन की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। चाहे वो आप अपने रिश्ते की तरफ हो, ठीक है, या रिश्ते की तरफ से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कहाँ पे क्या एक्शन लेंगे देखेंगे अभी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, तो मे बी यहाँ पे आपको मूव लेने के लिए कहा जा रहा है एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि आपने अपने रिश्ते में क्या सहा है, झेला है, या फिर अगर आपकी तरफ से गलती हुई है, सामने वाले ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, तो अब मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन जो कि दिखा रहा है, या तो रिश्ते की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं कि सामने वाले ने अप्रोच किया, ठीक है, गलती दोनों की थी, लेकिन चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ जाती हूँ, वो भी तो झुकता है, वो भी तो झुकती है, ठीक है। या फिर किसी कनेक्शन के एनर्जी से बाहर निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन आपकी एनर्जी वहाँ पे इमोशनली अभी भी आप वहाँ पे स्टक है कि आप नहीं भूल पा रहे हैं, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वहाँ पर है कि मूविंग ऑन, और वो जो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम मीन्स कि आप कोशिश कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से, लेकिन इन 15 दिनों में वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ब्लॉकेजेस देखते हैं। मन पहले से आपका मैच्योर होता दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगर पास्ट में गलतियां रही है तो वो फिर से ना दोहराई जाए, ठीक है। उन बातों से आगे निकल कर रिश्ते में फिर से एक फायरी क्लाइमैक्स लाना, या फिर पीछे अगर कोई रिश्ता आपका टूटा है, ख़राब हुआ है, ठीक है, वो गलतियां आने वाले समय में ना रिपीट हो, ठीक है। वो एक पावर मैं आपके अंदर देख रही हूँ। हाँ, मुझसे ये चीज़ें हुई होंगी, ठीक है ना, मुझे अब आने वाले समय में ये नहीं करना है। किसी से रिश्ता फिक्स हो रहा है आपका, किसी की तरफ आपका लव अट्रैक्शन है, ठीक है, आपकी तरफ कोई आ रहा है, ठीक है। नॉट माई टाइप का कार्ड आ गया है पहले ही, आपकी तरह नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर अभी जस्ट नया स्टार्ट हुआ ही था 1-1.5 महीने पहले, लेकिन आपको फील हो सकता है, या आपके पार्टनर को यहाँ पे फील हो सकता है कि आप दोनों आगे नहीं बढ़ सकते हो रिलेशनशिप में, कि शादी फिक्स हुई या फिर एक दूसरे को देखने गए, ठीक है ना, आप अरेंज मैरिज के थ्रू से ही। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ी, कॉन्वर्सेशंस होना स्टार्ट हुए, बातचीत होना स्टार्ट हुए, तो नॉट माई टाइप। अब नॉट माई टाइप का यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती है हमेशा कि वो बुरा है, वो बुरी है, ठीक है, कि हमें अपने पार्टनर को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ उम्मीदें होती है कि उसमें ये होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं है।
अब वो क्या होता है 1 घंटे 2 घंटे में तो पता चलता नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 1 से 15 जून के बीच में। क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी भी है, क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। यहाँ पे अच्छे अच्छे रिश्ते मुझे थोड़ा सा नींव हिलते हुए दिख रहे हैं। क्यों? सेटलिंग। डोंट स्टे विथ समवन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। क्या आपको वो कोई कंफर्ट जोन दे रहे हैं, या आपकी तरफ से कोई कंफर्ट जोन अब तक मिलता आ रहा था, मिल रहा है, ठीक है। कंफर्ट जोन व्हाट, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, पोस्ट वाइज स्ट्रांग होना, फैमिली अच्छा होना, ये सब एक हिस्सा है, ठीक है ना, एक अच्छे जीवन साथी चुनने के। लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि जिसके साथ हमें शादी करनी है, जिसके साथ हमें जीवन व्यतीत करना है, ठीक है, लड़का हो या लड़की, ठीक है, दोनों के मामले में ही बोल रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो वो सही होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, रंग, कद, पद, ठीक है, बॉडी थोड़ा 19-20 हो चलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, म्यूचुअल डिसीजन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही ना हो तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ, नॉट माई टाइप, सबसे पहला ही कि बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज्ड हु यू फाइंड। क्रिटिसाइजिंग, यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज़ ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज़, कि सिर्फ हम उनके उन चीज़ों पे नज़र डालें या उनको बार बार बुली कर रहे हैं या गिनवा रहे हैं, अगर ये ऐसा होता, तुमने ऐसा किया होता तो ये नहीं होता, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था वैसा नहीं, ठीक है। तो वो क्रिटिसाइजिंग में काउंट हो रहा है। जो क्रॉस वॉचर्स है उनको भी बोल रही हूँ, ये रवैया रिश्ते में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे क्या आ रहा है, इमोशनल डिटैचमेंट। कि हो सकता है कि रिश्ते को बचाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि डोंट स्टे विथ समवन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट्स सेफ, कि कोई बात नहीं, इसके पास सब कुछ है, ठीक है, जो जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है, बाकी सब देख लेंगे। फैमिली वाले समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसे तो है ना, फैमिली तो अच्छी है ना, पोस्ट तो अच्छी है ना, जीवन सिक्योर है। भाई जीवन सिक्योर हर कोई आज की डेट में खुद कर लेता है, खुद कर लेती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मेंटल पीस ज़रूरी है, वो ही नहीं सही रहेगा तो कैसे करोगे जॉब, कैसे करोगे पढ़ाई, कैसे आगे बढ़ोगे, कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो देख लेना आप अपने सिचुएशन के हिसाब से। टू अटैच्ड, गिव योर पार्टनर सम ब्रीथिंग रूम, यहाँ पे स्पेस की बात की जा रही है, ठीक है। कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टू अटैच्ड होने की वजह से, कि कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर क्यूरियस हो रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से ही मैं करके बोलती हूँ कि क्यूरियस हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर को चाहिए थोड़ा स्पेस। अभी क्या कर रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, उसके साथ बातें कर रही हो, उसको छोड़ के मुझसे बातें करो। तुम्हारे लिए दूसरों के लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त नहीं है, ठीक है। मैंने इतनी देर पहले मैसेज किया था, तुमने इतनी देर बाद मैसेज किया, क्या कर रही थी। अब कोई रीज़न दे रहा है तो उस पर भी यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे पिंक कलर के कपड़े क्यों दिए, वाइट कलर के देने थे। तो भाई इस बार पिंक कलर के पहन लो, अगले बार वाइट कलर का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गिव योर पार्टनर सम ब्रीथिंग रूम, बीइंग टू नीडी ड्राइव्स देम अवे, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टू अटैच होने की वजह से क्या हो रहा है, मूविंग ऑन, कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी ना ऐसा फील होना कि जैसे मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है, हर चीज़ के लिए मुझे जवाबदेही होना पड़ेगा, होना पड़ रहा है, या फिर मतलब कि मेरा ऑनलाइन आना भी इस टाइम पे मेरे लिए बहुत रिस्क बन जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है रिश्ते में। कहीं कहीं पे पीछे भी स्पेस के कारण ही शायद प्रॉब्लम आपकी रही है। इंट्यूटिव ऑरेकल डेक से देख लेते हैं। अगेन कहूँगी वृषभ राशि, अभी तक जो भी मैसेज है ये बोथ साइड के मैसेजेस है, ठीक है। रिलेशनशिप बोथ साइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो बोथ साइड्स की ही बात करते हैं हम पहले, फिर यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग करेंगे। तो जून का महीना वृषभ राशि आप लोगों के लिए रिश्तों में स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है, अति नहीं किसी भी चीज़ की, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन का टाइम पीरियड है। इस महीने कई लोग महसूस कर सकते हैं कि अब दिल सिर्फ साथ नहीं, सच्ची समझ और भरोसा भी चाहता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है कर्क राशि में, ठीक है। उसके इम्पैक्ट की वजह से आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगेन कहूँगी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। कम्युनिकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, आपके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों को ही मजबूत करेगा ये ट्रांजिट, ठीक है। यहाँ पे है empowered decisions messages, intuition empowers your decisions, trust your inner compass, अपने इनर कंपास पे आपको ट्रस्ट करना है भाई,
क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, स्टिलनेस के द्वारा ही क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। साइलेंट विस्पर, साइलेंस को भी समझना है इन 15 दिनों में एक दूसरे के, ठीक है। फाइंड क्लैरिटी इन स्टिलनेस, मेडिटेशन अनलॉक्स योर इंट्यूशन, ठीक है। लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रूथ। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सम इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स की, इंटेंशंस की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा ये टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस, अट्रैक्शन, इमोशनल वार्मथ बढ़ा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंड, एब्सेंस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अगर किसी थर्ड पार्टी को आप फेस कर रहे थे या थे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं वृषभ राशि अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो रिश्ते में अभी मौजूद है, अभी मैं सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो रिश्ते में आप रहे हैं थे, ठीक है ना, उस रिलेशनशिप को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं इस महीने में। अपने शादीशुदा जीवन को, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, रिश्ते को मजबूत करना, ठीक है ना। अगर भरोसा हिल गया था, भरोसे को फिर से वापस लाना, ये सब चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, आपके पार्टनर की तरफ से कि वो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी जो भी डिमांड क्यों ना हो, आपकी जो भी इच्छा क्यों ना हो, वो आपको सुनेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक का कार्ड एब्सेंस का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, क्विट किया था रिश्ते को, तो इन दिनों बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म दिख रहे हैं वो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं। तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों अलग भी हुए थे ना, तो इस महीने कोई ना कोई उधर से हलचल आप देख सकते हैं। टेलीपैथिक कोई कम्युनिकेशन भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे यह महीना ना आपको यह भी महसूस करवा सकता है कि जहाँ एफर्ट दोनों तरफ से नहीं, वहाँ धीरे धीरे दूरी महसूस होने लगती है। जैसे कि यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड आ ही गया था, ठीक है। सेटलिंग का कार्ड यहाँ पे बर्नड आउट, गुस्सा निकलना, यू फील इमोशनली बर्नड आउट राइट नाउ, रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको या आपके पार्टनर को बातों से कि जैसे कि बात करने से ना बातें और बिगड़ रही है, तो यहाँ पे इमोशनल बर्नआउट, कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल जाना जो कि शायद नहीं कहना चाहते लेकिन हो गया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंटिन्यू करने के लिए पहले थोड़ा सा हील होना होगा, ठीक है। साइलेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा साइलेंट मेंटेन करना पड़ेगा, हेल्दी साइलेंट, ठीक है ना, अनहेल्दी नहीं कि जान पूछ के उसने मेरे साथ ऐसा किया ना मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसी करूँगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आई कैंडी यहाँ पे दिखा रहा है ब्यूटी फेड्स, चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। क्या मैसेज आया है, ब्यूटीफुल मैसेज। अब देखते हैं यू वर्सेस देम में क्या मैसेज है। पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे वृषभ राशि, देन आपके पार्टनर की। पुरानी बातों को लेकर बैठे रहना, किसी के मामले में पैसों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है यहाँ पे, ठीक है, उस बात की वजह से भी यहाँ पे कंट्रोल दिखाई दे रहा है मुझे, कंट्रोल करने की चाह कि माई वे अदरवाइज नो वे। स्ट्रेंथ, एरोफेंट। सो यहाँ पे इमोशनली इंटेंस, स्लो मूविंग, थोड़ा डीपली अटैच्ड दिख रही है। इस रीडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जो है होल्डिंग ऑन की आ रही है वृषभ राशि, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, दोनों साइड इमोशंस इजीली रिलीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कुछ छुपा रहा है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, उसे बुरा लग गया तो उसे ये किस तरीके से बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि क्लियरली है यहाँ पे कि कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ लेस कॉन्टैक्ट है, चाहे वो शादीशुदा जीवन में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन इमोशनल पेन और ईगो दोनों ही बीच में वॉल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा गार्डिड है या फिर आप गार्डिड है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, किसी उनके तरफ से किसी एक्शन की वजह से या उनकी किसी हरकत या बिहेवियर की वजह से इमोशनली गार्डिड दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना, इमोशन सप्रेस करना, कनेक्शन को लूज़ करने के फियर में इंटरनली होल्ड करना कुछ बातें या कुछ भी चीज़ हो सकता है। बाहर से चाहे डिटैच या स्टबन लगे, लेकिन अंदर से
यहाँ पे इजीली नहीं छोड़ पा रहे हैं कनेक्शन को। जैसे कि मैंने कहा, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टबर्न, ये सब चीज़ें ऊपर से दिखा रहे हैं, डिटैच दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी इजीली मूविंग ऑन यहाँ पे नहीं है। हालांकि कोशिशें चल रही है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन एंड हो चुकी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन को, सेपरेशन का पेन, मिसअंडरस्टैंडिंग, बिट्रेयल, ठीक है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या इंटरफेरेंस हुआ था तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेंटली काफ़ी ओवरथिंक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और किसी किसी जगह आप। तो क्या ये कनेक्शन हील हो सकता है? ये कहीं ना कहीं थॉट में है। क्या सब कुछ परमानेंटली ख़त्म हो गया? क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर फीलिंग्स में 4 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अभी भी इमोशनली अटैच्ड है और कहीं ना कहीं कंप्लीटली रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे कि अभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश, ईगो, प्राइड, इमोशनल फियर कम्युनिकेशन को स्लो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ना है, इसमें नहीं जाना है, तो जीवन में आगे बढ़ना है। तो लॉन्गिंग, अटैचमेंट, इमोशनल पुल और साइलेंट लव अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। इंटेंशन और फ्यूचर एक्शन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस, वेटिंग एनर्जी दिखा रहा है वृषभ राशि आपकी तरफ से, यानी इमीडिएट फास्ट एक्शन शायद नहीं हो आपकी तरफ से। अभी भी कुछ होल्ड हो रहा है यहाँ पे, सोच विचार बहुत किया जा रहा है, ठीक है। उस स्टेबिलिटी, परमानेंट चीज़ों पे बहुत फोकस करके, वो भी, ठीक है ना। कनेक्शन कंप्लीटली डेड अभी भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं पे, सोशल मीडिया चेकिंग चल रही है, इनडायरेक्टली एनर्जी फील होना, फ्यूचर कंसिलेशन के बारे में सोचना, ठीक है, कि अगर हो जाए, क्या पता हो जाए, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, फिर देखते हैं। अगर आपके पर्सन की तरफ आप अप्रोच करें तो किसी किसी मामले में मैं कह सकती हूँ इमोशनली पेशेंस मोड में दिखाई दे रहे हैं, या उन्हें देना पड़ेगा आपको उतना स्पेस, तो थोड़ा टाइम दो, फिर देखते हैं। इस तरीके से आपको वहाँ से आ सकते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। चाहे वो आप किसी के द्वारा से आपको प्राप्त हो, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की तरफ से आपको प्राप्त हो ये मैसेज, या आपको डायरेक्टली। मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो इमोशनल डिस्टेंस देख रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप, अनरिजॉल्व्ड हर्ट यहाँ पे, कि बहुत लंबे समय से किसी बात को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बार नहीं छोड़ूंगा, अगर अगली बार कर दिया तो नहीं छोड़ूंगी, इस तरीके से अनरिजॉल्व्ड हर्ट करंटली चैलेंज होते दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे फाइनल आउटकम में हीलिंग और पेशेंस का साइन है। अगर दोनों साइड में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आए तो सिचुएशन ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड इमोशन सप्रेस हो रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में ईगो और हर्ट कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिक अटैचमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से अगेन कहूँगी, दोनों में से कोई एक पर्सन इमोशनल पेन को बाहर से हाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1 से 15 जून के बीच में भी और पास्ट में भी किया है, ठीक है ना। कनेक्शन, ये जो 7 ऑफ पेंटिकल है, ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग पर मूव करेगा, यही कहूँगी मैं। तो इमीडिएटली क्लैरिटी शायद ना मिले कुछ लोगों को, लेकिन कम्प्लीटली ओवर भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैरिड पर्सन्स की बात करें तो इमोशनल स्टबननेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट दिख रहा है। ये टेम्पररी इमोशनल इनसिक्योरिटी को भी दिखा रहा है। रिलेशनशिप जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, तो पेशेंस एंड इमोशनल मैच्योरिटी से हीलिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि वृषभ राशि, इनमें से कोई भी सिचुएशन घट रही है, हो रही है आपकी तरफ से, आपके थॉट्स, इंटेंशन, एनर्जीज, फीलिंग्स इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, जो भी मैसेज मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर यही कहूँगी इमोशनल पेशेंस और हीलिंग का फेस है ये किसी किसी के लिए। कनेक्शन में पेन और डिस्टेंस ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अटैचमेंट और इमोशनल बॉन्ड अभी भी अलाइव है, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए? ओवर कंट्रोल और इमोशनल स्टबननेस कम करना है, हीलिंग को टाइम दीजिए। मैंने क्या कहा, कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे ही मूव करेंगे। अब इमीडिएट रिजल्ट फोर्स मत करिए, ठीक है। हार्ट ब्रेक को सप्रेस करने की बजाय प्रोसेस करिए, ठीक है। सेल्फ वर्थ और इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखें। साइलेंस का मतलब हमेशा फीलिंग्स का एंड नहीं होता है, ओके। अब बात करेंगे हम आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है, ठीक है। 7, 4, 3, 8 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस एंड लियो। टावर, एक ब्रेक पॉइंट तो दिया है इन्होंने, ठीक है, और अब आने का सोच रहे हैं ये। जब तक आप इनके पास थे, आप इनको आप इनकी तरफ एफर्ट्स कर रहे थे, चेस कर रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे, मना रहे थे, ठीक है ना। तब तक इन्हें लग रहा था कि थोड़ा और करे, कोई बात नहीं, परेशान भी तो किया है, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए टोटली ड्रेन्ड एनर्जी है इनकी तरफ से। आप अभी एक्शन की उम्मीद ना करें,
बिल्कुल भी ना करें। आप अगर कुछ करेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना, और आप भी इनके कोशिशों और इनकी हरकतें देख के ना ज़्यादा देर टिक पाने की क्षमता जुटाते नहीं दिख पा रहे। हालांकि आप लोग बहुत स्टबर्न होते हैं अच्छे वाले, ठीक है ना, कि अपने पे आ जाए तो, लेकिन अभी फोर्स ही तो नहीं करना भाई, अभी फोर्स ही तो नहीं करना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी नए तरीके से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, न्यू आइडियाज़ को दिखाता है, न्यू डायरेक्शन को दिखाता है, नए पर्सपेक्टिव को दिखाता है कि सब कुछ नए तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, पुराने तरीके नहीं काम आएंगे। देखिए ना आप यहाँ पे उनकी तरफ से क्या कार्ड्स है, टावर का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड, पॉज लिया हुआ है जैसे साइलेंट में। वही मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, देखा जाएगा। ये तरीके बहुत ही हैवी, इमोशनली शेकन, मेंटली ओवरवेल्म्ड दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्शन में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसने उनकी थिंकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी को डीपली अफेक्ट किया है। जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली शेकन और मेंटली ओवरवेल्म्ड, बहुत हैवी एनर्जी, द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेंड का कार्ड भी आया था, जो कि फीलिंग्स में मैंने आपको बताया था, जो कि टोटली दिखा रहा है कि आपका पर्सन यहाँ पे इंटरनली मेजर इमोशनल ब्रेकडाउन और रियलाइजेशन फेज से गुजर रहा है या गुजर रही है। टावर का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? सडन शॉक, इमोशनल ब्रेकडाउन और अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर के लाइफ या इमोशंस में रिसेंटली कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल ट्रिगर, रियलाइजेशन, सेपरेशन पेन, ठीक है, या ट्रूथ रिविलेशन दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, उनके अंदर बहुत कुछ सडनली शिफ्ट हुआ है। कभी कभी टावर का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ें फेक या अनस्टेबल फाउंडेशन पर थी, यूनिवर्स उन्हें ब्रेक कर रहा है ताकि ट्रुथ सामने आए, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, अभी ये पर्सन इमोशनली रिट्रीट मोड में है। टॉरस साइलेंस यहाँ पे चूज़ करता दिखाई दे रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन अवॉइड कर सकते हैं, मेंटली रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बाहर से डिटैच या कोल्ड लग सकता है आपको, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डीपली प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। हीलिंग, ये पर्सन हीलिंग, ओवर थिंकिंग, इमोशनल एक्सॉशन और मेंटल कन्फ्यूजन, इन सबको एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे करेंटली स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। इन दिनों में भी स्टक फील कर सकते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या सेक्रीफाइस और डिले एनर्जी में हैं। कभी कभी हैंगमैन देखिए यहाँ पर ये भी बताता है कि यूनिवर्स इंटेंशनली पॉज क्रिएट करवा रहा है आपके बीच में, ठीक है, ताकि दोनों साइड क्लैरिटी आए, ठीक है। तो थॉट्स क्या है इनकी, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी है लेकिन बहुत स्लो, जो कि उन्हें एक्शन नहीं लेने दे रहा है, इतने स्लो। ये पर्सन ट्रुथ रियलाइज़ कर रहे हैं, कनेक्शन को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे नहीं, ठीक है, और इंटरनली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। उनके थॉट्स में यहाँ पे मैंने क्या लूज़ किया, क्या सिचुएशन रिपेयर हो सकती है, मुझे सच बोलना चाहिए, ठीक है, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, जैसे थॉट्स चल रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी दिखा रही है, स्पेशली जब इमोशनल कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर होगा। फीलिंग्स यहाँ पे क्या बता रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेंट का कार्ड, स्पेस का कार्ड, ये यहाँ पे बहुत डीप मैसेज दे रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पर्सन करेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रैक्टिकल बर्डन्स के प्रेशर में हो सकते हैं। फैमिली प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पेशली फैमिली प्रेशर, वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल इशूज़, इमोशनल ड्यूटीज़ उन्हें मेंटली ऑक्यूपाइड रख सकते हैं इन दिनों। कभी कभी यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट करते हैं कि ये पर्सन रिलेशनशिप को लाइटली नहीं लेते, ठीक है। कनेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इमोशनली बर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मेंड का कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये हीलिंग एनर्जी है, रिपेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। कनेक्शन हील करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है किसी किसी के लिए। देखिए वृषभ राशि, ये कलेक्टिव मैसेज है, ठीक है ना, उस हिसाब से ही सुनिएगा कि हर बात हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन हर मैसेज यहाँ पे वृषभ राशि और उनके कनेक्शन के लिए है, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, उतना रखे, बाकी किसी और वृषभ राशि के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। इमोशनल डैमेज रिपेयर करने की विश रखते हैं ये, ओके, कि कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्पेस मेंटेन कर रहे हैं। ये फीलिंग्स कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं, पेन के बाद भी इमोशनल अटैचमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। स्पेस का कार्ड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन इमोशनल डिस्टेंस और टाइम चाहता है,
बहुत सारे केसेस में। ये परमानेंटली एंड का साइन नहीं है। जिन्हें मिल चुका है, ठीक है, उनकी बात अलग है, उनके लिए हो सकता है मैं कह सकती हूँ 80-20%, ठीक है। लेकिन जिनके बीच में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। कभी कभी हीलिंग और क्लैरिटी के लिए टेम्प्ररी इमोशनल स्पेस की नीड होती है कि कोई बोलता ही जा रहा है, दोनों तरफ से बोले ही जा रहे हैं, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बात से बात बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल कनेक्शन जो एनर्जी है, अनफिनिश्ड इमोशंस, इमोशनल शॉक, साइलेंस, हीलिंग, फ्यूचर क्लैरिटी, सब एक साथ दिख रहे हैं मेरे को। अभी इमीडिएट फास्ट मोमेंट शायद ना आए, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे फ्यूचर ट्रुथ और कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करता, ठीक है। तो साइलेंस को फाइनल रिजेक्शन मत समझिए, इमोशनल प्रेशर फोर्सफुली क्रिएट मत करे। हीलिंग और क्लैरिटी को टाइम दीजिए, वो आपके लिए भी अच्छा होगा, इनके लिए भी अच्छा होगा। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा सेल्फ केयर पे फोकस करें, दोनों ही। जो क्रॉस वॉचर सुन रहे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, जो ब्रेक हुआ है वो हील भी हो सकता है इफ़ बोथ साइड्स इमोशनली मैच्योर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि इमोशनली शेकन और मेंटली ओवरवेल्म लग रहा है सब कुछ, उनके अंदर भी फीलिंग्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन करंटली वो हीलिंग, रियलाइजेशन और इनर क्लैरिटी के फेस में है वृषभ राशि। तो फाइनल मैसेज यही है कि कभी कभी साइलेंस भी हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके साइन और डेट्स के बारे में। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। डेट इंपॉर्टेंट है 12, 3, 4, 16 एंड 7, 1 एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। अब हम यहाँ पे आपके लिए लव मैसेजेस निकालते हैं, देन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। कार्ड शफल करते करते मैं आपको थोड़े से मैसेज बता देती हूँ। रिलेशनशिप में इस समय एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, ठीक है। बॉन्डिंग बेहतर हो सकती है। कुछ कपल फ्यूचर प्लानिंग्स, कमिटमेंट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस डिस्कशंस करेंगे इस दौरान। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर हो सकती है, इमोशनल क्लोजनेस बढ़ सकती है। हाँ, कुछ लोगों को यह भी महसूस हो सकता है रिलेशनशिप को रूटीन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। छोटे एफर्ट्स लाइक और यहाँ पे क्वालिटी टाइम रिलेशनशिप को काफ़ी रिफ्रेश कर सकते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू, देख लीजिए मैसेजेस में भी वही है। इमोशंस ओवरवेल्म मी, बाहर से चाहे जो भी दिखा रहे हैं ओवरवेल्म है। देखिए पूरी तरीके से हैंगमैन सिचुएशन में, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. अब यहाँ पे मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं वृषभ राशि। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन भी उतना ही ज़रूरी होगा। ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, दिनचर्या, ये सब चल रही हैं, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत है। पार्टनर सपोर्ट करता दिखेगा, करती दिखेगी, लेकिन इमोशनल रीअश्योरेंस की ज़रूरत भी महसूस हो सकती है, ठीक है। घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अगर दोनों एक दूसरे को इमोशनली थोड़ा सा टाइम देंगे तो रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है। इस समय सॉफ्टनेस और पेशेंस बहुत हीलिंग दे सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें तो जून का महीना स्लो बट मीनिंगफुल रियलाइजेशन लेकर आएगा कि आपको इस रिश्ते से ही आगे बढ़ जाना है, ठीक है, या फिर एक लेसन आपने लेना था इस रिलेशनशिप से, एक अनुभव करना था और उसके बेसिस पे आगे कोई और रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को यहाँ पे पुराने रिश्ते की वैल्यू अब ज़्यादा समझ में आने लगेगी, ठीक है। कुछ केसेस में आपको, कुछ केसेस में आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे रिकनेक्ट, काम कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इस बार चीज़ों को जल्दी पुश करने की बजाय नेचुरली अनफोल्ड होने देना बहुत ज़रूरी रहेगा, बेहतर रहेगा। क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। नो कॉन्टैक्ट अगर ख़त्म होता है, रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा जेन्युइन होगी, ठीक है। यहाँ पे यही कहूँगी कि रिश्ते सिर्फ कंफर्ट से नहीं, कंसिस्टेंट इमोशनल एफर्ट से मजबूत होते हैं। तो जून में दिल को सच्ची क्लैरिटी मिलेगी वृषभ राशि वालों को कि अब रिश्ता कहाँ जाएगा, ठीक है, इधर कुछ है या दूसरी तरफ। पीसफुल रिजोल्यूशन, रिमेन पॉजिटिव। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं वृषभ राशि। आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं J, K, U, H, X, T, D, A। बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। V, M, Q, Z एंड E।